Hello students, welcome to my channel. Myself A.K. Chaturvedi. Today I teach class 9th chapter 13 surface area and volume. Basic concepts. देखिए किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने के पहले हमें उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स पर कंसंट्रेट होना है कि उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको उस चैप्टर से इंट्रोड्यूस करता है, इंट्रोडक्शन कराता है कि इस चैप्टर में क्या है और कौन कौन से रूल्स इसमें अप्लाई होने वाले हैं। इसलिए कोई भी चैप्टर को स्टार्ट करने के पहले हमें उसके बेसिक कॉन्सेप्ट पर कंसंट्रेट होना, उसको समझना है, उसके रूल्स को जानना है, उसमें कौन कौन से रूल्स दिए गए हैं, डेफिनेशन दिए गए हैं, क्योंकि इन सभी की हेल्प से, इन्हीं सभी के जो आपने नॉलेज लिया है, इस नॉलेज से ही आप एक्सरसाइज में जब आप इंटर करते हैं तो उसके क्वेश्चंस इजी वे पे आप सॉल्व कर पाते हैं और इस तरह से आप उस मैथ्स में आपका एक कमांड आ जाता है जो कि आपको और आगे सपोर्ट करता है और भी आगे की एक्सरसाइज में, चैप्टरों में और भी आगे की क्लासेस में जाने पे आपको काफ़ी हेल्प करता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझें और उसके रूल्स को जानें, उसमें जो कंडीशंस हैं, फार्मूले हैं, उनको समझें। इसके बाद ही आप एक्सरसाइज में इंटर करें। ठीक है, अब मैं चलता हूँ बेसिक कॉन्सेप्ट्स पर। देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट में है, फर्स्ट पॉइंट था क्यूबाइड। अब देखिए जो क्यूबाइड है इसकी डेफिनेशन क्या है। A cuboid is the, ठीक है ना, is a solid bounded by 6 rectangular plane, ठीक है, प्लेन रीजन इज कॉल्ड अ क्यूबाइड। ठीक है ना, आप जो क्यूबाइड का शेप देख रहे हैं, आप ये क्यूबाइड का शेप है जो 3 डायमेंशनल फिगर यहाँ बना हुआ है। मैं उसको फिर से आपको हिंट कर देता हूँ। क्यूबाइड इज अ सॉलिड बाउंडेड बाई 6 रेक्टेंगुलर प्लेन रीजन इज कॉल्ड अ क्यूबाइड। इसमें देखिए 6 प्लेन आपके सरफेस है, इसके जो सरफेस है वो 6 सरफेस होते हैं। ठीक है ना, और साथ ही में देखिए इसकी जो डायगोनल है अब दिया गया है, ये जो डी एफ डायगोनल है इसमें, और एफ जी जो है ये एल यानी लेंथ है, और एफ ई ये ब्रेथ है, और हाइट जो है इसमें देख रहे हैं आप एफ बी ये हाइट है जिसको हम एच से डिनोट करते हैं। लेंथ को एल से, ब्रेथ को बी से और हाइट को एच से डिनोट करते हैं। तो देखिए ये तो था आपका कि क्यूबाइड क्या है। उसके फिगर में जैसे मैंने आपको बताया ये क्यूबाइड का फिगर होता है। इसके जो फेसेस होते हैं वो रेक्टेंगुलर शेप के होते हैं। ठीक है ना, सभी इसके 4 जो फेसेस आप देख रहे हैं वो रेक्टेंगुलर शेप में है, और इसकी जो हाइट है जो आप देख रहे हैं हाइट है जिसको हम एस से डिनोट करते हैं। इसमें देखिए 6 फेसेस होंगे। 6 फेसेस में देखिए आपके जैसे आपके लिए एरिया ऑफ 4 वॉल्स, ये 6 फेसेस होंगे किसी भी रूम के, और टॉप एंड जो बेस होता है आपका फ्लोर होता है, ये आपके 2 फेसेस ये होंगे। तो 4 + 2 6, टोटल 6 फेसेस होते हैं जैसा आप फिगर में यहाँ पर आप देख रहे हैं। अब आता है इनके फार्मूले क्या हैं। ठीक है ना, तो डायगोनल ऑफ ए क्यूबाइड, डायगोनल देखिए कॉर्नर टू कॉर्नर जो ज्वाइंट किया गया है आपको यहाँ देख रहे हैं, ये आपका डायगोनल है, डी एफ ये डायगोनल है। अब डायगोनल का जो फार्मूला है वो होता है डी का जो रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। इससे हम किसी भी क्यूबाइड के डायगोनल्स को काउंट कर पाते हैं। इसका फार्मूला आप देख रहे हैं, डी का जो रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब आते हैं सेकंड पॉइंट। इसमें देखिए आप लेटरल यानी कर्व सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबाइड। लेटरल सरफेस एरिया जिसको हम कह सकते हैं एरिया ऑफ 4 वॉल्स, एरिया ऑफ 4 वॉल्स, ये कहलाता है लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है ना, तो लेटरल सरफेस एरिया इसको हम कर्व सरफेस एरिया भी कह देते हैं। तो यहां पर देखिए जो लेटरल सरफेस एरिया है इसमें देखिए आप 2 टाइम्स बी एच प्लस एच एल। ठीक है ना, बी एच प्लस एच एल मैंने जो यहाँ यूज किया है, यहाँ मैं एल बी को यूज नहीं कर रहा हूं, लेंथ इंटू ब्रेथ को मैं यूज नहीं कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि लेंथ और ब्रेथ जो है वो फ्लोर और टॉप जो आपका रूफ है दोनों के एरिया को डिनोट करता है। हमने इस एलबी को रिमूव कर दिया हमने यहां से, तो यहां पर जो एरिया ऑफ 4 वॉल्स का फार्मूला है जिसको हम लेटरल सरफेस एरिया भी कहते हैं, 2 टाइम्स बी एच प्लस एच एल। यहां पर हमने देखिए एच को टेकआउट ले लिया है तो 2 टाइम्स एल प्लस बी टाइम्स एच आ जाता है। यहाँ देखिए 2 टाइम्स एल प्लस बी से होता है आपका पेरीमीटर। ठीक है ना, और इंटू एच ये उसकी हाइट हो जाती है। तो देखिए ये तो था हमने आपको बताया कि लेटरल सरफेस एरिया क्या है, और ये इसके फार्मूले में और भी इसको चेंज करके हम किस तरह से इसको यूज कर सकते हैं। तो एरिया 4 वॉल्स के अलावा देखिए 2 टाइम्स एल प्लस बी टाइम्स एच, हमने इसमें एच को टेकआउट ले लिया था, तो पेरीमीटर इंटू हाइट ये भी यानी पेरीमीटर अगर आपको गिवन है तो हम, और आपको यहाँ पर लेटरल सरफेस एरिया गिवन है तो हम यहाँ पर हाइट को काउंट कर सकते हैं। इस तरह से फार्मूले में में जो क्वेश्चंस हैं उसमें ये फार्मूला यूज होता है। थर्ड पॉइंट देखिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबाइड।
टोटल सरफेस एरिया मीन्स ये आपका जो सभी 6 फेसेस हैं इन सभी का एरिया, ठीक है ना, उसको हम एच से डिनोट करते हैं। यहाँ देखिए 2 टाइम्स LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है ना। LB देखिए मैंने आपको हिंट किया, LB मीन लेंथ इंटू ब्रेथ, ब्रेथ इंटू हाइट और हाइट इंटू लेंथ, ठीक है ना। ये आपका है इनका, ये सभी 6 होते हैं, ये 1 2 3 है और 2 का मल्टीप्लाई है, 2 टाइम्स LB होगा, 2 टाइम्स BH होगा, 2 टाइम्स HL होगा, यानी टोटल 6 फेसेस हो गए, ठीक है ना। और सभी फेसेस हमने आपको बताया रेक्टेंगुलर शेप में होते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया, ठीक है ना। अब आता है वॉल्यूम ऑफ द क्यूबाइड। अब क्यूबाइड का जो वॉल्यूम है जिसको हम L इंटू बी इंटू एच से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा वॉल्यूम यानी L इंटू बी इंटू एच, ये वॉल्यूम हो जाता है, जो कि अगर सेंटीमीटर तो क्यूबिक सेंटीमीटर, मीटर तो क्यूबिक मीटर में होता है ये, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए हमने आपको बता दिया कि एरिया है आपका L इंटू, जैसे L प्लस बी है टाइम्स H है, तो इससे आपके मान लीजिए सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर स्क्वायर, तो एरिया इन जनरल स्क्वायर में काउंट होता है। वॉल्यूम इंटू में है, देखिए L इंटू बी इंटू है, तो सेंटीमीटर 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 क्यूब, इस तरह से हम इसकी यूनिट को डिसाइड करते हैं। लेंथ ऑफ ऑल 12 एजेस ऑफ द क्यूबाइड। अब देखिए इसकी जो क्यूबाइड की जो एजेस हैं वो 12 एजेस होती हैं, 12 जो आपके एजेस हैं, और इनका जो सम है जिसको हम निकाल रहे हैं कि लेंथ ऑफ ऑल 12 एजेस ऑफ द क्यूबाइड इज टू 4 टाइम्स L प्लस B प्लस H, यानी 4 टाइम्स L होगी, 4 टाइम्स B होगी, 4 टाइम्स H होगी, ठीक है ना। तो इस तरह से टोटल हो जाएगा 4 3 जा 12 एजेस होती हैं क्यूबाइड में, ठीक है ना। और अगर आपसे कहा जाए कि सम ऑफ 12 एजेस, तो आप फार्मूला सीधे यूज कर देंगे, उसमें LBH की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, इंटू 4 से मल्टीप्लाई होने से आपका 12 एजेस का सम काउंट हो जाता है, ठीक है ना। अब आता है क्यूब में। अ क्यूबाइड हुज लेंथ ब्रेथ एंड हाइट आर इक्वल इज कॉल्ड अ क्यूब। अब जैसे आप फिगर में देख रहे हैं, इसमें देखिए लेंथ ब्रेथ और हाइट, लेंथ ब्रेथ और ये हाइट, ये तीनों देखिए सेम है, तो ये क्यूब कहलाएगा। इसके जो फेसेस होते हैं वो स्क्वायर शेप में होते हैं, ठीक है ना। क्यूबाइड में देखिए रेक्टेंगल शेप होता है और क्यूब में स्क्वायर शेप में इसके फेसेस होंगे। इसमें भी 6 फेसेस होते हैं, इसमें भी आपकी 12 एजेस होती हैं, ठीक है ना। और इसमें भी लेटरल सरफेस एरिया होता है, सभी चीजें हैं। अब देखिए हम कोशिश करते हैं कि हम क्यूबाइड के थ्रू ही क्यूब के सभी फार्मूले आपसे बन जाएं। इस पर आपको कंसंट्रेट होना है, तो इसलिए अगर आपने एक ही फेज को कंप्लीट कर लिया है क्यूबाइड को, तो क्यूब आपका ऑलरेडी कंप्लीट हो जाएगा, उसके फार्मूले आपसे सब बनने लगेंगे। कैसे होगा इसको देखिए, मैं यहां पर आ जाता हूं। सबसे पहले डायगोनल की मैं बात कर रहा हूं, जैसे फर्स्ट पॉइंट है डायगोनल, डायगोनल ऑफ द क्यूबाइड। यहां देखिए d इक्वल टू रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर है, ठीक है ना। अब अगर हम सभी को B और H को भी L में कन्वर्ट कर दें, मीन्स इन सभी को हम L कर दें, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं A था आपका, ठीक है ना। अगर हम सभी को L में कन्वर्ट कर दें, यानी B और H को भी L में कन्वर्ट कर दें, तो D इक्वल टू हो जाएगा कि L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, जैसा आप यहाँ देख रहे हैं, ये देखिए D L इक्वल टू B इंटू H, यानी तीनों को हमने इक्वल कर दिया है। इक्वल करने से हमने किसी एक को लेकर के हम चल रहे हैं, जैसे L है तो B को भी हमने L मान सपोज कर लिया, H को भी L, तो इस तरह से देखिए L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। क्यूबाइड में देखिए L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, यानी B और H को भी L कर दें यहाँ, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, क्यूब में, ठीक है ना। तो L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर तो जाएगा 3L स्क्वायर, ठीक है ना। अब यहाँ पर L स्क्वायर L को टेकआउट हो जाएगा, रूट में आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, रूट से इसका स्क्वायर कैंसिल होगा, तो जाएगा L रूट ऑफ 3। इस तरह से हम इसका डायगोनल काउंट कर लेते हैं, तो L रूट ऑफ 3 ये आपका डायगोनल ऑफ क्यूब होगा, ठीक है ना। अब देखिए आता है लेटरल यानी कर्व सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब। अब यानी कर्व सरफेस एरिया, अभी आपने देखिए यहाँ पर देखा था कि 2 टाइम्स BH प्लस HL, अब सभी को आप LL में कन्वर्ट कर दें, यानी L इक्वल टू B इक्वल टू आपका देख रहे हैं L इक्वल टू B इक्वल टू H, यानी सभी को इक्वल कर दें, यानी आप यहाँ पर H और B जो है इन दोनों को भी, इनको भी हम L में कन्वर्ट कर दें, तो ये कन्वर्ट हो जाता है 2 टाइम्स L इंटू L प्लस L इंटू L, ठीक है ना। BH ये भी LL हो जाएगा और HL में ये भी LL है, तो L इंटू L, तो ये जाएगा L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, तो हो जाएगा 2L स्क्वायर, तो 2 टाइम्स था देखिए 2 टाइम्स 2L स्क्वायर, तो 2 2 जा 4, 4L स्क्वायर, तो ये 4L स्क्वायर इसका हो जाएगा लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। तो अगर आपको लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब काउंट करना है तो आप सीधे लिख सकते हैं 4 टाइम्स L स्क्वायर या 4A, अगर आपने साइड को A से डिनोट किया है तो 4A आप कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है ना, 4A स्क्वायर।
तो इस तरह से हम इसका लेटरल सरफेस एरिया क्यूब का काउंट कर सकते हैं, किसको, आप क्यूबाइड की फार्मूले की हेल्प से। अब आता है देखिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब। अब टोटल सरफेस एरिया आपने क्यूबाइड में देखिए 2 टाइम्स LB प्लस BS प्लस HL है, इन सभी को हमने L में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है ना। तो देखिए आ जाएगा 2 टाइम्स, यहाँ देखिए आप इसमें आ जाएगा L इंटू एल प्लस L इंटू एल प्लस L इंटू एल, तो L स्क्वायर हो जाएगा 3L स्क्वायर, 2 टाइम्स 3L स्क्वायर, तो 3 2 जा 6L स्क्वायर, तो 6L स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, ठीक है ना। इस तरह से टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फार्मूला 6L स्क्वायर हो जाएगा, जो कि हमने अभी इसी क्यूबाइड से के जो टोटल सरफेस एरिया के फार्मूले से ही हमने क्यूब के टोटल सरफेस एरिया के फार्मूले को कंप्लीट में कन्वर्ट कर लिया है, ठीक है ना, इजी वे पे। अब आता है वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। अब वॉल्यूम ऑफ द क्यूबाइड देखिए आप V इक्वल टू L इंटू B इंटू H था, अब इस B और H को भी हम L में कन्वर्ट कर दें, यानी सभी को सेम कर दें। तो यहाँ देखिए हमने यहाँ पे L इंटू L कर दिया, तो L क्यूब हो जाएगा, ठीक है ना। तो V इक्वल टू L क्यूब, ये वॉल्यूम ऑफ द क्यूब होगा। तो देखिए इस तरह से हमने आपको हिंट किया कि किस तरह से ये आपको हेल्प करते हैं। नेक्स्ट देखिए आप लेंथ ऑफ ऑल 12 एजेस ऑफ द क्यूब, ठीक है। यहाँ पर हमने आपको बताया था कि क्यूबाइड में 4 टाइम्स L प्लस B प्लस H होता है, यहाँ भी 4 टाइम्स सभी को हमने L B H को सेम कर लिया, L प्लस L, ठीक है ना। तो जाएगा 3L और 4 3 जा 12L। इस तरह से हम लेंथ ऑफ ऑल 12 एजेस ऑफ द क्यूब काउंट कर सकते हैं इजी वे पे। सीधे इसी में क्यूबाइड में हमने जो चेंजेस किए हैं सेम कर दिया, जिससे वो क्यूब में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। थर्ड देखिए आप, थर्ड पॉइंट में राइट सर्कुलर सिलेंडर, ठीक है ना। अब राइट सर्कुलर सिलेंडर की जो डेफिनेशन है उसको देखें आप। इफ अ रेक्टेंगल इज रिवॉल्व्ड अबाउट वन ऑफ इट्स साइड्स एज इट्स एक्सिस, द सॉलिड सो फॉर्म्ड इज कॉल्ड अ राइट सर्कुलर सिलेंडर। अब जैसे देखो डेफिनेशन है, इसको बेस को आप समझे कि डेफिनेशन कैसे बनी। यहां देखिए आप, यहां पर O डैश और ये O डैश है, और ये आप देख रहे हैं रेक्टेंगल शेप है। यहां पर ये रेक्टेंगल शेप में OX जो O डैश इस एक्सिस को लेते हुए और इसी के चारों तरफ इसको अराउंड रिवॉल्व करते हैं, घुमाते हैं, ठीक है ना, मूव किया गया। तो उससे क्या होगा, एक सॉलिड बनता है, और ये सॉलिड बन रहा है वही सिलेंडर कहलाता है, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पर कहा जाएगा कि इफ अ रेक्टेंगल इज, रेक्टेंगल देखिए जो वर्ड आया, तो रेक्टेंगल आप इस शेप को देख रहे हैं, ये जो शेप है रेक्टेंगल शेप है, इसकी एक्सिस को हमने इसको कांस्टेंट रखा O डैश को, और इसी के रिस्पेक्ट में इसको रिवॉल्व किया, मूव किया, ठीक है ना। तो उससे जो आपका फिगर बनता है वो सॉलिड होगा, जो कि राइट सर्कुलर सिलेंडर कहलाता है, ठीक है ना। अब देखिए इसका कर्व सरफेस एरिया, ठीक है ना। अब जो कर्व सरफेस एरिया होगा उसको कहते हैं, उसको इसका जो फार्मूला होगा वो होगा 2 पाई RH। अभी 2 पाई RH कैसे आ गया, तो देखिए जो 2 पाई RH है इसको कहते हैं CSA, कर्व सरफेस एरिया, ठीक है ना। इसको कहेंगे हम CSA, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, इसको कहेंगे 2 पाई RH। अभी 2 पाई RH कैसे आता है, देखिए इसका जो बेस होता है, बेस देख रहे हैं आप, टॉप एंड बेस दोनों सेम होते हैं, जस्ट लाइक अ सर्किल के शेप में होते हैं टॉप एंड बेस इसकी। वो देखिए इसके जो आपका बेस और टॉप है दो उनकी, है ना, ये आपका ये सर्कमफ्रेंस है। जैसे हमने बेस को देखा, ये सर्कमफ्रेंस यानी उसका फार्मूला होता है 2 पाई R, सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्किल। बेस आपका सर्किल शेप में है, टॉप भी सर्किल शेप में है, तो जो बेस है इसके सर्किल शेप में है, इसका जो सर्कमफ्रेंस होगा वो 2 पाई R। अब 2 पाई R कितनी हाइट तक है, H हाइट तक है, तो 2 पाई R इंटू H, क्योंकि हमको पूरा ऐड करना है, तो इसलिए 2 पाई R इंटू H करने से पूरा ये ऐड हो जाएगा, और इस तरह से हमें क्या मिल जाएगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है ना। और उसका फार्मूला 2 पाई R H होता है। और देखिए इसके बाद आते हैं हम, देखिए इसको हम कर्व सरफेस एरिया या इसको हम लेटरल सरफेस एरिया भी कह सकते हैं, और लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। अब देखिए लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ, ठीक है, ऑफ बेस इनटू हाइट, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट, जो मैंने आपको बताया पेरीमीटर आपका होगा 2 पाई R, इसको हम पेरीमीटर भी कहते हैं, या कर्व सरफेस एरिया भी आपका, या आपका यहाँ पर सर्कमफ्रेंस भी कहते हैं। तो जो पेरीमीटर है और इनटू हाइट मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आ जाता है ये आपका लेटरल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया। इसका जो बेस है वो आपको बताया मैंने, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट, इससे फार्मूला कंप्लीट हो जाता है, बनता है। सेकंड पॉइंट देखिए आप,
होल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। अब देखिए जो होल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर है तो उसमें कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ टॉप एंड बेस, ठीक है ना। तो टॉप एंड बेस जो है जस्ट लाइक अ सर्किल, सर्किल के शेप में होते हैं। तो एंड वी नो दैट द एरिया ऑफ सर्किल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। तो देखिए पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच, और इससे फार्मूला हमारा बन जाता है 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, मींस 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो इक्वल टू 2 पाई आर को आपने टेकआउट ले, 2 पाई आर को टेकआउट ले लिया, तो ब्रैकेट में आ जाएगा H प्लस आर, और इस तरह से हमें होल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर काउंट हो जाता है, या इसको टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर भी कहते हैं, ठीक है ना। अब आता है वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, सिलेंडर का जो वॉल्यूम है। अब सिलेंडर का जो वॉल्यूम है ये होता है पाई आर स्क्वायर एच, जैसा आप देख रहे हैं, एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट। एरिया ऑफ द बेस, बेस का एरिया क्या है आपका, सर्किल है, सर्किल, तो सर्किल एरिया ऑफ सर्किल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर होता है एरिया ऑफ सर्किल, और वो कितनी हाइट तक है, ये हाइट कितनी है, h है, तो h का उसमें मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो वो हाइट पूरी ऐड हो जाएगी इसमें। तो पाई आर स्क्वायर इंटू एच, यानी पाई आर स्क्वायर एच, और इस तरह से हमें वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर काउंट हो जाता है, और इस तरह से फॉर्मूला बन जाता है एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट से पाई आर स्क्वायर इंटू एच, पाई आर स्क्वायर एच, ये वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर कहलाता है, ठीक है ना। तो इस तरह से देखिए इसका ये फार्मूला आपका बना। अब आता है हॉलो सिलेंडर। हॉलो सिलेंडर में देखिए क्या होते हैं, यहाँ पर 2 सिलेंडर्स होते हैं, आउटर और इनर, ठीक है ना। इन दोनों की 2 रेडियस होती हैं, इनर और आपके देखिए आउटर रेडियस R1 और इनर रेडियस R2, ठीक है ना। इसको हमने R1 और R2 से डिनोट किया हुआ, हाइट दोनों की सेम होगी, जो हमने S से डिनोट किया हुआ है, और जो एक्सिस है इनकी वो O डैश होती है, ठीक है ना। अब देखिए इसमें ये चीज बनती कैसे है। अ सॉलिड बाउंडेड बाई 2 कोएक्सियल सिलेंडर्स ऑफ द सेम हाइट एंड डिफरेंट रेडियाई इज कॉल्ड अ हॉलो सिलेंडर। ये हॉलो सिलेंडर की डेफिनेशन थी, जैसे आप फिगर में देख रहे हैं, यहाँ पर ये आपका सिलेंडर देख रहे हैं आप, इसमें 2 सिलेंडर्स हैं इसमें, और इसमें 2 रेडियाई भी हैं, R1 ये आउटर रेडियस है, और R2 ये इनर रेडियस है, इनर जो सिलेंडर देख रहे हैं इसकी रेडियस है, ठीक है ना। और हाइट ये दोनों की सेम है, दोनों की हाइट आउटर और इनर दोनों की हाइट सेम है, जिसको हम S से डिनोट करते हैं। अब देखिए, अब इस जैसे इसमें आपने और भी हिंट किया, जो मैंने आपको बता ही दिया कि हियर द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू h, इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं। एक्सटर्नल रेडियस या आउटर रेडियस या एक्सटर्नल रेडियस इसको हम कहते हैं R1 से इसको डिनोट करते हैं एक्सटर्नल को। इंटरनल रेडियस को हमने R2 से डिनोट किया हुआ है, जैसे आप देख रहे हैं। अब इसमें आता है, इसके बाद जो फर्स्ट पॉइंट इसका है ईच बेस सरफेस एरिया, ठीक है ना, ईच बेस सरफेस एरिया। अब हमें इसके सरफेस एरिया को काउंट करना है। देखिए जब सरफेस एरिया को हम काउंट करते हैं, इसमें देखिए 2 बातें होती हैं सरफेस एरिया के लिए। सरफेस एरिया देखिए है आपका पाई R1 स्क्वायर माइनस पाई R2 स्क्वायर। आप सरफेस एरिया, ये सरफेस, ये तो हॉलो है, ठीक है ना, इसका ये जो सरफेस है, ठीक है ना, जैसे आप रिंग देख रहे हैं, ये रिंग का आपका जो एरिया है, इस एरिया को अगर हमको काउंट करना है तो हम लिखेंगे पाई R1 स्क्वायर, जिससे आउटर सर्किल का एरिया, और माइनस पाई R2 स्क्वायर, ठीक है ना, माइनस कर दी इसलिए माइनस यहाँ किया गया है, माइनस पाई R2 स्क्वायर, R2 रेडियस को लेकर के इस एरिया को काउंट किया जाएगा। तो टोटल एरिया जो आपका ये सर्कुलर एरिया है, उसमें जो इनर सर्कुलर एरिया है, इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो एरिया ऑफ द सर्किल आपका जो है एरिया ऑफ द सरफेस एरिया, ये जो इसका सरफेस है, सर्कुलर सरफेस, ये हमें यहाँ पर काउंट हो जाता है। ईच बेस, ये बेस के बारे में बता रहा हूँ, बेस का जो सरफेस एरिया है वो आपका यहाँ पर काउंट होता है। ईच बेस ऑफ सरफेस एरिया, बात ध्यान दें इसमें, मैंने बेस ऑफ, इसमें बेस का जो है ना, ये बेस का है और ये टॉप का है, इनके सरफेस एरिया के बारे में आपको बताया है, जिसमें जो फार्मूला यूज हो रहा है वो पाई R1 स्क्वायर माइनस पाई R2 स्क्वायर। पाई R1 स्क्वायर ये आउटर हो गया, और इनर आपका हो जाएगा पाई R2 स्क्वायर से, और जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये आपका टॉप का जो बेस एरिया है वो काउंट हो जाएगा, टॉप का जो एरिया है। इस तरह से जो बेस आपका जो एरिया है वो आपको जो सर्कुलर रिंग देख रहे हैं, इसका एरिया इस तरह से काउंट किया जाता है, ठीक है ना। और इसकी जो यूनिट होगी वो स्क्वायर यूनिट में, चूंकि एरिया स्क्वायर यूनिट में काउंट होती है। सेकंड पार्ट देखिए आप, कर्व यानी लेटरल सरफेस एरिया। अब लेटरल सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर की बात है के बारे में देखिए, इसमें देखिए 2 सरफेस एरियाज होते हैं, एक आउटर एक इनर, ठीक है ना, एक इनर देख रहे हैं आप, इनर सरफेस एरिया, एक आउटर सरफेस एरिया। इन दोनों का जो सम होता है उसको हम कर्व या लेटरल सरफेस एरिया कहते हैं।
इसमें देखिए जो फार्मूला है इसमें एक्सटर्नल सरफेस एरिया प्लस इंटरनल सरफेस एरिया 2 पाई r1h ये हो जाएगा आपका एक्सटर्नल सरफेस एरिया, क्योंकि उसमें देखिए r1 जो है वो एक्सटर्नल रेडियस है, तो 2 पाई r1h प्लस 2 पाई r2h ये इंटरनल सरफेस एरिया है। 2 पाई r2 आप देख रहे हैं ये इंटरनल रेडियस है r2, इसलिए इंटरनल सरफेस एरिया काउंट होगा, ठीक है ना। तो एक्सटर्नल सरफेस एरिया प्लस इंटरनल सरफेस एरिया ये हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया। फार्मूला देखिए था इक्वल टू एक्सटर्नल सरफेस एरिया में लिखेंगे 2 पाई r1h प्लस इंटरनल सरफेस एरिया में आएगा प्लस 2 पाई r2h इक्वल टू 2 पाई h टेकआउट ले लिया, तो ब्रैकेट में आ जाएगा r1 प्लस r2 स्क्वायर यूनिट, और इस तरह से हम कर्व सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर का काउंट कर लेते हैं। अब आता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर। इसमें देखिए क्या होगा, जो हॉलो सिलेंडर है इसमें देखिए 2 पाई r1h प्लस 2 पाई r2h, तो ये तो ऑलरेडी है, प्लस इसमें जो आपका एरिया ऑफ सर्कुलर रिंग जो है वो भी इसमें ऐड हो जाती है, तो 2 पाई टाइम्स r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। तो टोटल सरफेस एरिया आप जो देख रहे हैं उसमें है 2 पाई r1h प्लस 2 पाई r2h प्लस 2 पाई टाइम्स r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर, ठीक है ना, इज इक्वल टू 2 पाई h। इसका जो सेकंड फॉर्म है उसको देखिए 2 पाई h इसमें से टेकआउट ले लिया, तो r1 प्लस r2 प्लस 2 पाई टाइम्स r1 प्लस r2 टाइम्स r1 माइनस r2, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा, तो a प्लस बी टाइम्स a माइनस b, इसकी जगह पर ये लिखा जा सकता है, ठीक है ना। इस तरह से इसमें हम काउंट कर लेते हैं। देखिए इसमें आप इस पे ध्यान दीजिए, आप 2 पाई r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर लिखा हुआ है, देखिए पाई r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर होता है, फिर पाई, फिर देखिए 2 पाई यहाँ पर इसे 2 पाई r h, तो 2 पाई r स्क्वायर प्लस पाई r स्क्वायर 2 पाई r स्क्वायर, और इनका जो सब्ट्रैक्शन है वो ये आ जाएगा 2 पाई टाइम्स 2 पाई को टेकआउट ले लिया, तो टाइम्स r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर, और इस तरह से टोटल सरफेस एरिया जो मैंने आपको बताया इसी को हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर मींस r1 प्लस r2 टाइम्स r1 माइनस r2, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू a प्लस b टाइम्स a माइनस b का यहाँ पर आइडेंटिटी अप्लाई हो जाती है। तो इस तरह से जो आपका फार्मूला बन रहा है वो 2 पाई s टाइम्स r1 प्लस r2 प्लस 2 पाई टाइम्स r1 प्लस r2 टाइम्स r1 माइनस r2। अब इसी में देखिए यहाँ पर हमने यहाँ पर जो टेकआउट लिया, तो 2 पाई देख रहे हैं आप, यहाँ पर देखिए ये 2 पाई है, ये देख रहे हैं आप ये 2 पाई है, और यहाँ भी देखिए 2 पाई है, इन दोनों 2 पाई को टेकआउट ले लिया, ठीक है ना। और r1 प्लस r2 ये देखिए आप इसमें r1 प्लस r2 ना, ये r1 प्लस r2 ये r1 प्लस r2, इनको भी टेकआउट ले लिया, तो 2 पाई r1 प्लस r2 इन ब्रैकेट में यहाँ से देखिए h रिमेन रहा और यहाँ से r1 माइनस r2, तो यहाँ पर 2 पाई टाइम्स r1 प्लस r2 टाइम्स h प्लस r1 माइनस r2 स्क्वायर यूनिट, और इस तरह से ये भी फार्मूला आपका इसी से कंप्लीट होता है। तो आप इनमें से जो भी फार्मूला चाहे आप यूज कर सकते हैं और उसका टोटल सरफेस एरिया इजी वे पे काउंट कर सकते हैं। अब आता है 5 पॉइंट, देखिए इसमें राइट सर्कुलर कोन। राइट सर्कुलर कोन आप जो शेप देख रहे हैं इसमें देखिए इसका जो डेफिनेशन थी, इफ अ राइट एंगल ट्रायंगल्स इज रोटेटेड अबाउट वन साइड other than hypotenuse then solid so formed is called cone or right circular cone। देखिए यहाँ पर क्या है कि जो एक देख रहे हैं OA एक ये एक्सिस है, और यहाँ पर L जो है इसमें देख रहे हैं AC ये आपकी स्लेंट हाइट है, और AO ये आपकी हाइट कहलाती है, और OC इसका बेस रेडियस है, OC बेस रेडियस कहलाएगी। यहाँ पर देखिए ट्रायंगल AOC एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है ना, और यहां पर आपका जो AC ये स्लेंट हाइट है, तो यही कहा गया कि इफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज रोटेटेड, ये रोटेटेड होगा, ठीक है ना, अबाउट इट्स वन साइड, एक साइड के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना, एक साइड के रिस्पेक्ट में ये रोटेट हो रहा है, कि इसमें कहा अदर देन हाइपोटेनियस, जो अदर देन हाइपोटेनियस को छोड़ करके, अदर देन हाइपोटेनियस देन सॉलिड सो फॉर्म, इससे जो सॉलिड कंप्लीट होता है वो कहलाता है राइट सर्कुलर कोन। ये इसकी डेफिनेशन थी। फिगर में जैसे मैंने आपको हिंट किया, यहां पर देखिए हम AOC एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें OA परपेंडिकुलर हाइट है और AC स्लेंट हाइट है, सेम इस तरफ भी काउंट होगा, AB स्लेंट हाइट होगी, यहाँ AC और AB दोनों इक्वल भी होते हैं, दोनों की वैल्यू AB इक्वल टू AC इक्वल टू L होगा,
और OC आपका यहाँ पर रेडियस है, यहाँ पर OB भी अगर कहें तो OB भी रेडियस होगी जो कि इक्वल होती है, और BC ये डायमीटर है, आपका डायमीटर ऑफ द बेस, बेस का डायमीटर यहाँ पर ये आपका BC होगा, जिसको हम D से स्मॉल d से डिनोट करते हैं। OC रेडियस को स्मॉल r से, AO जो हाइट है परपेंडिकुलर हाइट है वो स्मॉल h से, और AC जो आपकी स्लेंट हाइट है उसको स्मॉल l से डिनोट करते हैं। अब देखिए आता है वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन। इसका जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1/3 एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट, यानी एरिया ऑफ द बेस पाई r स्क्वायर होता है, और ये हाइट देख रहे हैं आप h, ठीक है ना, तो ये एरिया ऑफ द बेस पाई r स्क्वायर इंटू h, ठीक है ना, और ये आपका 1/3 1/3 एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट, यानी 1/3। अब इसकी जब वैल्यू इसमें रखेंगे, एरिया ऑफ द बेस मींस पाई r स्क्वायर और h आपका है ही है, तो 1/3 पाई r स्क्वायर h ये वॉल्यूम ऑफ कोन होगा, यानी 1/3 पाई r स्क्वायर h ये वॉल्यूम ऑफ कोन है, इसका ये फार्मूला होगा। अब देखिए सेकंड पॉइंट में स्लेंट हाइट ऑफ राइट सर्कुलर कोन। अब हमको स्लेंट हाइट की वैल्यू काउंट करना है राइट सर्कुलर कोन से L की वैल्यू, तो हम यहाँ पर इन राइट ट्रायंगल AOC लेते हैं। इसमें जो OA है वो परपेंडिकुलर है, और OC आपका बेस है, और AC आपका हाइपोटेनियस है। तो यहाँ पर वी नो दैट बाय द पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम हम अप्लाई करते हैं तो L स्क्वायर इक्वल टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर होगी, और इस तरह से L इक्वल टू रूट ऑफ H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, और इस तरह से हम L यानी स्लेंट हाइट की वैल्यू काउंट कर लेते हैं, ठीक है ना। अब आता है देखिए कर्व सरफेस ऑफ राइट सर्कुलर कोन। इसका जो कर्व सरफेस एरिया है वो होता है कर्व सरफेस ऑफ अ कोन इक्वल टू पाई R L, पाई और R ये और L इनका जो प्रोडक्ट है, यानी पाई R L से हम इसमें इसका कर्व सरफेस ऑफ कोन काउंट कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए जो L की वैल्यू है, इसी में देखिए पाई R L है, अब पाई R और L की वैल्यू लिख दिया रूट ऑफ H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, जो मैंने आपको यहाँ पर हिंट किया ये L की वैल्यू है। और आप यहाँ पर L की वैल्यू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर रख देते हैं तो एक ये भी फॉर्मूला बन जाता है पाई R टाइम्स रूट ऑफ H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, और एक फॉर्मूला आपका है पाई R L। तो आप इसमें जैसे क्वेश्चंस में जो भी वैल्यू गिवन है उसके हिसाब से हम फार्मूला यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं। फोर्थ पार्ट देखिए टोटल सरफेस ऑफ राइट सर्कुलर कोन। टोटल सरफेस ऑफ राइट सर्कुलर कोन में देखिए टोटल सरफेस ऑफ द कोन प्लस इक्वल टू एरिया ऑफ द बेस प्लस एरिया ऑफ द कर्व सरफेस। तो देखिए इसका जो टोटल सरफेस होता है जो एरिया ऑफ द बेस प्लस एरिया ऑफ द कर्व सरफेस, कर्व सरफेस एरिया होता है पाई आर एल और एरिया ऑफ द बेस पाई आर स्क्वायर, क्योंकि बिकॉज वी नो दैट इट्स बेस इज ए सर्किल शेप्ड। इसका जो बेस होता है वो सर्कुलर शेप में होता है और उसमें हम सर्किल का फार्मूला अप्लाई करते हैं जो कि इसका एरिया होता है सर्किल का पाई आर स्क्वायर, इसलिए हम यहाँ पर पाई आर स्क्वायर लिखेंगे प्लस इसमें हम कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल। तो इस तरह से हम इसका जो टोटल सरफेस एरिया होगा वो पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल होगा। इसमें से आपने पाई आर को टेक आउट ले लिया तो इन ब्रैकेट में आर प्लस एल, इस तरह से भी इस फार्मूले को हम यूज कर लेते हैं। अब आता है 6 पॉइंट में इसमें स्फेयर। स्फेयर के विषय में देखिए सॉलिड फॉर्म बाय वन कंप्लीट रोटेशन ऑफ अ सेमी सर्किल्स अबाउट इट्स डायमीटर इज कॉल्ड स्फेयर। देखिए जो डायमीटर है इस डायमीटर के रिस्पेक्ट में अगर हम किसको ये सॉलिड फॉर्म बाय द वन कंप्लीट रोटेशन ऑफ ए सेमी सर्किल यानी हाफ सर्किल देख रहे हैं आप, इसको इसके रिस्पेक्ट डायमीटर के रिस्पेक्ट में हम रोटेट कर देते हैं, ठीक है ना, रोटेशन में लाते हैं तो जो सॉलिड कंप्लीट होता है बनता है उसको हम स्फेयर कहते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें है कर्व सरफेस एरिया ऑफ द स्फेयर। इसमें जो स्फेयर है स्फेयर का जो कर्व सरफेस एरिया है वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना, ये 3 डायमेंशनल फिगर होता है 4 पाई आर स्क्वायर इसका आपका कर्व सरफेस एरिया या सरफेस एरिया भी कहा जाए तो स्फेयर का वो 4 पाई आर स्क्वायर होगा। फिर आता है वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर। वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर होगा v, जिसको हम v से डिनोट करते हैं 4/3 पाई आर क्यूब से हम आपका इसका वॉल्यूम ऑफ स्फेयर इसका फार्मूला होगा। वॉल्यूम ऑफ स्फेयर यानी v इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। और आप सरफेस के बारे में जान ही चुके हैं, इसको हम s से डिनोट करते हैं इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। फिर और वॉल्यूम v इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। ये दो फार्मूले जो है वो मैक्सिमम इस फार्मूले में इस फिगर में स्फेयर में यूज होते हैं। अब देखिए आता है हेमीस्फेयर। हेमीस्फेयर में देखिए क्या है, अ प्लेन थ्रू आउट अ सेंटर ऑफ अ सॉलिड स्फेयर divides the sphere into 2 equal parts.
ईच पार्ट इज कॉल्ड अ हेमिस्फेयर। कोई स्फेयर है, इसको किसी प्लेन से इसके डायमीटर के यानी कि सेंटर से इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, तो जो पार्ट मिलता है वो पार्ट आपका हेमिस्फेयर कहलाता है। ठीक है ना। तो देखिए इसमें इसके जो फार्मूले में आते हैं हम तो लेटर्स यानी कर्व सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फेयर। तो देखिए जब इसका हम कर्व सरफेस एरिया, देखिए ये आपका ये जो पार्ट देख रहे हैं कंप्लीट लाइन में जो शो किया जा रहा है ये आपका हेमिस्फेयर है। ठीक है ना। तो ये जो हेमिस्फेयर है इसमें जो सर्कुलर पार्ट देख रहे हैं इसका जो एरिया होगा वो होगा 2 पाई आर स्क्वायर। अभी देखिए टोटल कंप्लीट होता है तो 4 पाई आर स्क्वायर, इसका हाफ कर दिया हमने, तो ये जो हाफ होगा वो कहलाएगा 2 पाई आर स्क्वायर से इसका एरिया आएगा। फिर आता है टोटल सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। जो आप ये शेप देख रहे हैं ये आपका सर्कुलर शेप है, तो सर्किल का फॉर्मूला होता है एरिया का, वो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर मिस हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर, और इस तरह से इसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा 3 पाई आर स्क्वायर का। तो इस तरह की 2 फार्मूले इसमें हेमिस्फेयर में भी बहुत ज्यादा यूज होते हैं। अब आता है थर्ड पॉइंट, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। अब वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर 2/3 पाई आर क्यूब। देखिए 4/3 पाई आर क्यूब वॉल्यूम ऑफ स्फेयर होता है, इसी के जस्ट हाफ यानी 2 से आप इसको डिवाइड कर दें। जब आप 2 से डिवाइड कर देते हैं तो ये हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब यानी हाफ। तो इस स्फेयर का जो हाफ होगा वो वॉल्यूम हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। तो 2/3 पाई आर क्यूब यानी आपके वॉल्यूम को 2 से अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो वो हेमिस्फेयर का वॉल्यूम काउंट हो जाता है। और इस तरह से वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर इक्वल टू 2/3 पाई आर क्यूब से हम हेमिस्फेयर्स के वॉल्यूम को इजी वे पे काउंट कर लेते हैं। देखिए ये था बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपका इस चैप्टर से रिलेटेड है, पूरा उसी के चैप्टर पर डिपेंड है। और इस चैप्टर को समझने के पहले, इस चैप्टर में अंदर इंटर करने के पहले हमें इस बेसिक कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से समझना है। उसके डिफिनीशंस, उसके जो फार्मूले हैं, फिगर, इन सब पे आपका कमांड होना चाहिए। सब चीज आपसे इन जनरल समझ में आनी चाहिए। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आपको इस चैप्टर के अंदर जो एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसलिए मैं आपको ये जरूर कहूंगा कि बेसिक कॉन्सेप्ट को पहले आप उस पर कंसंट्रेट रहें, उस पर ध्यान दें, उसको सीरियसली इसको पे इंटरेस्ट लेते हुए स्टडी करें, और उसके रूल्स, डेफिनेशन, फिगर, इन सब पे आप अच्छी तरह से उसको समझें। और इसके बाद ही एक्सरसाइज में आप आएंगे तो आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत ही इजी लगेगा, बहुत इजी वे पे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। और जैसा कि हमने आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इसको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं, और ताकि जब आप आगे की एक्सरसाइज में जब आप उसको सॉल्व करेंगे तो इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए इस वीडियोस को आप अच्छे से समझ लेंगे, और फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करते हैं तो आपको बहुत ही इजी वे पे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि लेटेस्ट वीडियोस जो हम आपको प्रोवाइड करते हैं, दे रहे हैं, वो आप तक पहुंचते रहेंगे और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होती रहेगी, और आपके मन से जो मैथ्स से रिलेटेड जो एक प्रेशर, एक डर है, वो दूर हो जाएगा। थैंक यू, टेक केयर।